एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रिय दर्शकों, तीसरे घर के शनि का असर आपके जीवन में कैसा रहेगा? तीसरा घर वास्तव में है क्या? तीसरे घर से क्या क्या विचार किया जाता है? शनि का प्रभाव मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहले घर के अंतर्गत शनि का प्रतिफल क्या होगा, दूसरे घर के अंतर्गत शनि का प्रतिफल क्या होगा और तीसरे घर में शनि का प्रतिफल क्या होगा, इस फलादेश के बारे में जानने के लिए लगातार पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मेरा प्रयास रहता है कि आप सभी को बहुत सारी जानकारी दे सकूं और आप लोग देखते भी हैं, सराहना भी करते हैं। हम आभार मानते हैं आप सभी का, क्योंकि आप चैनल पे यह एस्ट्रोलॉजी से संबंधित प्रत्येक वीडियो की सराहना करते हैं। आइए हम सबसे पहले जानेंगे तीसरा घर वास्तव में होता क्या है, किस लिए होता है। प्रिय दर्शकों, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों के लिए और तीसरे घर से नौकर चाकर सगे सहोदर संबंधियों के लिए। हम जान सकते हैं जन्म कुंडली का प्रभाव तथा जान सकते हैं अपने पराक्रम में कितनी बढ़ोतरी होगी और पराक्रम कैसा होगा। इन सभी बातों के लिए हम इस वीडियो में आपको खुल करके बताएंगे। तो तीसरे घर का शनि वास्तव में यदि उच्च का है तो, नीच का है तो असर कैसा होगा? अलग अलग भाव, अलग अलग विचार। वैसे जिस व्यक्ति का शनि तीसरे घर में होता है उस जातक का मन भाई बंधुओं आदि से भी तथा पराक्रम करने से भी शांत नहीं होता है। भाई बंधुओं से मनमुटाव होने से चित्त अशांत और अस्वस्थ रहता है। ये अटूट परिश्रम तथा उद्योग करता है, लेकिन इसका मन शांत ही रहता है, क्योंकि इसे जो उद्योगी होने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। इसका भाग्य अर्थात ऐश्वर्य और धन आदि का लाभ निर्विघ्न नहीं होता, अर्थात विघ्नों के बाद ही इसका भाग्योदय होता है। यानी ऐश्वर्य धन आदि की प्राप्ति के पूर्व से बहुत ही विघ्नों का सामना करना पड़ता है। यह जातक मितभाषी होता है, यानी कम बोलता है, अच्छा बोलता है। यह सुखी भी होता है, किंतु इसकी आशाएं तृष्णाएं अतृप्त रहती हैं, जिस कारण से ये कभी भी पूर्णतया सुख नहीं प्राप्त कर पाता। अब तक दृढ़मूल आशाओं का नष्ट न हो तब तक सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। शांत चित्तता क्यों कर हो सकती है? इस जातक का चाहे कितना ही आदर सत्कार क्यों न किया जाए तो भी ये असंतुष्ट तथा अप्रसन्न नहीं रहता है, जिसका तीसरे घर में शनि हो। और मुख से दुष्ट वचन ही बोलता है। सम्मान तथा सत्कार करने वालों से भी दुष्टता तथा कृतज्ञता का ही व्यवहार करता है, ऐसा स्पष्ट है और अनुभव भी है। जिस मनुष्य के जन्म समय में शनि तृतीय भाव में हो, उसे धन द्वारा दिए गए व्यापार से अधिक आनंद नहीं होता। यानी कि अगर अपने व्यापार में पैसा लगाता है तो उसका लाभ नहीं मिलता। इसका भाग्य विघ्न बाधाओं से रहित कैसे हो सकता है? अर्थात उसकी भाग्योन्नति में अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं और सम्मान करने पर भी उसकी दुष्टता चारों ओर फैलती है, अर्थात वो सम्मान करने वालों से भी दुष्टता ही करता है, इसलिए वो परम दुष्ट माना जाता है। इस पर आचार्य बराह मिहिर जी का विचार जानते हैं। क्या कहना है आचार्य बराह मिहिर जी का? कहते हैं जिस मनुष्य के तृतीय भाव में शनि हो तो वो बुद्धिमान और पराक्रमशील होता है। कल्याण वर्मा कहते हैं तीसरे घर के शनि के ऊपर, यदि जातक के तीसरे घर में शनि हो तो श्याम वर्ण होता है और उसका शरीर धुंधला गंदा रहता है। यह नीच, शूर और उदार कुशाग्र बुद्धि होता है। इसके परिवार के लोग आलसी होते हैं। यह भी बिल्कुल सत्य है। जयदेव जी का अपना अनुभव है तीसरे घर के शनि के ऊपर। कहते हैं यदि जातक के तीसरे भाव में शनि हो तो ये चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, बिना किसी भेदभाव के सभी का पालन पोषण करता है। ये राजा से आदर प्राप्त पाता है आदर और शौर्य और उदार आदि गुण समूह के युक्त रहने पर ये पराक्रमवान होता है तीसरे घर का शनि। अच्छा, इसी पर मानसागर का अपना एक विचार है। मानसागर क्या कहता है? जिसके भ्रातृ स्थान में अर्थात तीसरे घर में शनि हो
तो वो सभी भाइयों के लिए मारक होता है, अर्थात बड़े छोटे दोनों भाइयों के लिए मारक होता है। यह सुख पुत्र और कलत्र युक्त और राजा जैसा भाग्यवान होता है। इसी पर वैद्यनाथ जी का क्या कहना? वैद्यनाथ जी कहते हैं तीसरे घर में जिसका शनि हो तो जातक कम खाता है। यह धन भाव कुलीन तथा गुणवान होता है, धनवान होता है। तृतीय शनि छोटे भाइयों के लिए मारक होता है, ऐसा वैद्यनाथ जी का कहना भी है। काशीनाथ जी का क्या कहना है तीसरे घर के शनि के ऊपर? आइए हम काशीनाथ जी का विचार जानते हैं। काशीनाथ जी कहते हैं जिसका शनि तृतीय भाव में हो वो प्रसन्न चित्त, गुणों का प्यारा, शत्रुओं का नाशक, लोगों में आदरणीय, धनी और शूरवीर होता है। चलिए मंत्रेश्वर की बात जानते हैं। तीसरे घर में मंत्रेश्वर का क्या कहना है? यदि शनि तृतीय स्थान में हो तो जातक राजमान्य, उत्तम वाहन युक्त, गांव का मुखिया अर्थात गांव का मुख्य पुरुष, बहुत पराक्रमी, बहुत से लोगों का पालक होता है, यानी बहुत से लोग इसके आश्रित रहते हैं। ये इन सब का पालन पोषण करता है तो अच्छी बात है। परंतु इस पर मंत्रेश्वर का क्या कहना है तीसरे घर के शनि के ऊपर? मंत्रेश्वर कहते हैं अगर तृतीय घर में शनि हो तो जातक बहुत बुद्धिमान और उदार होता है, इसे स्त्री सुख भी मिलता है, किंतु ये आलसी और दुखी होता है। चलिए पराशर जी का मत जानते हैं। पराशर तीसरे घर के शनि के ऊपर कहते हैं कि तृतीय मित्र वर्धनम धन लाभम पृष्ठे जातम शनिश्चरः। जिसके तीसरे घर में शनि हो तो उसके भिन्न जो मित्र हैं उनमें बढ़ोतरी होती है, उसे धन का लाभ होता है, उसके छोटे भाई की मृत्यु होती है। चलिए इन्होंने अपना मत कहा। गर्गाचार्य जी का मत जानते हैं। गर्गाचार्य कहते हैं यदि शनि तीसरे भाव में हो तो जातक भाग्यवान होता है, इसके शरीर में दोष जन्य पीड़ा रहती है, ये राजा जैसा सुखी मंत्री होता है, भाई बहनों तथा संतति का विनाश होता है। यहीं पर जागेश्वर का कहना है कि शनि अगर तीसरे घर में है तो जातक का मन कलुषित अर्थात साफ नहीं रहता, साफ नहीं कह सकता, भाग्योदय में विघ्न बाधाएं आती हैं। ये बहुत से लोगों को आश्रय देता है, बहुत से लोगों को सहारा देता है और रण में झगड़े में आगे और हस्त रोगी होता है, हाथ का रोगी होता है, भाइयों का कष्ट रहता है। ये परदेश में जाता है, घर में इसे आराम नहीं मिलता है, भाई बंधुओं के साथ मनमुटाव रहता है, ये नीचों की संगति में रहता है, धर्म करने से तथा धन कमाने से विमुख रहता है, अर्थात धर्म और धन की फिक्र नहीं करता। ये तो बात रही मंत्रेश्वर जागेश्वर जी की। वशिष्ठ जी का क्या कहना है तीसरे घर के शनि के ऊपर? शनि तीसरे घर में हो तो वशिष्ठ का कहना है कि ऐसा जातक राज्यसभा में माननीय होता है, उत्तम वाहनों से युक्त होता है, गांव में मुख्य और पराक्रमी होता है, बहुत लोगों का आश्रयदाता होता है, यदि इसके तीसरे घर में शनि होता है तो। खान खाना जी कहते हैं तीसरे घर के शनि होने से मनुष्य पहलवान होता है, यशस्वी होता है, प्रसन्न चित्त, सभा में चतुर और बहुत नौकर चाकर वाला होता है। यहाँ पर महेश जी तीसरे घर के शनि के ऊपर अपना अनुभव देते हैं। जिसके तीसरे भाव में शनि हो वो जातक राजमान्य होता है, उसके पास उत्तम वाहन होते हैं, ये ग्राम का मुखिया होता है, ये बहुत पराक्रमवान होता है, ये बहुत लोगों को आश्रय देता है। केवल इतना ही नहीं, ये इन लोगों का पालक पोषक भी होता है। तीसरे घर के शनि के ऊपर हरिवंश जी का क्या कहना है? जिस जातक के तीसरे भाव में शनि हो उस जातक को राजा से सुख प्राप्त होता है। ऐसा बहुधा सभी विद्वानों ने यही कहा है। अपनी कीर्ति से चारों दिशाओं को धवलित कर देता, अर्थात जातक दिगंत कीर्ति होती है, इसका होता है। इसका शरीर सुंदर और निरोग होता है, सैकड़ों मनुष्यों को आश्रय देकर सुखी बनाता है। और इस पर भृगु सूत्र क्या कहता है? कहते हैं कि तृतीयस्थ शनि भाइयों को हानि पहुंचाता है, इसका चित्त दुखित रहता है, ये दुराचारी होता है। यदि शनि उच्च या स्वक्षेत्र में हो तो भाइयों की वृद्धि होती है, यदि इस शनि के साथ पाप ग्रह हो तो भाइयों में द्वेष होता है, ये प्रतापी मानव होता है। पाश्चात्य मत का क्या कहना है जरा हम जानते, उसके बाद देते हैं अपना विचार और अनुभव।
पाश्चात्य मत कहता है ये शनि शुभ संबंध में बलवान हो तो जातक का मन गंभीर, स्थिर, शांत, विवेकी, सौम्य तथा विचारशील होता है। चित्त की एकाग्रता शीघ्र हो जाती है, अतः विचार, मनन और एकाग्रता की जिन्हें जरूरत होती है ऐसे विषयों का अध्ययन अच्छी तरह कर सकते हैं। शनि के प्रमुख शुभ लक्षण न्याय, प्रामाणिक, चतुर होना इनमें पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायिक होता है, बुद्धि गहरी और सलाह अच्छी होती है। यही शनि पीड़ित और निर्बल हो तो रिश्तेदार, भाई, बंधु, पड़ोसी आदि से बनती नहीं, अतः उसे सुख नहीं मिलता, शिक्षा पूरी नहीं होती, प्रवास से लाभ नहीं होता, लेखन, ग्रंथों के प्रकाशन आदि में रुकावटें आती हैं। प्रवास में बरसात व ठंडे मौसम के कारण अस्वस्थता रह जाती है, मन पर विद्युता या व्यग्रता, अदात्त विचारों का संस्कार नहीं होता, दुखी विचारों से परेशान होते हैं, आप्त मित्रों से इनका बहुत नुकसान होता है। ज्योतिष आदि गुण जो है शास्त्रों में, विषयों में रुचि होती है। और इस शनि का मंगल से अशुभ योग विश्वासघात, बचना, ठगों के काम में कुशलता का कारण होता है। और बुध से अशुभ योग हो तो चोरी की प्रवृत्ति निर्माण करता है। शुक्र से शुभ योग हंसी मजाक की प्रवृत्ति बना देता है। बंधु व रिश्तेदारों से अच्छे संबंध नहीं रहते, उनसे मनमुटाव होता है और उनके कामों में नुकसान होता है, उनके कामों से। ठीक है, ये तो बातें रही विद्वानों की। अब लेते हैं अपना मत और विचार तथा अनुभव के साथ आपके साथ हम चर्चा करेंगे शनि के इस तीसरे घर के ऊपर। तो लगभग सभी विद्वानों ने तीसरे घर के शनि के बारे में एक मत से बात की है। आप देख रहे हैं, जान रहे हैं। दरअसल शनि पाप ग्रह है, मारक स्थान के अर्थात द्वितीय तथा सप्तम स्थान के न केवल स्वामी ही मारक होते हैं, अपितु इनसे संबंध रखने वाले तीसरे, छठे, 11वें के स्वामी यदि पाप ग्रह हों तो वे भी अपनी दशा अंतरदशा में मारक प्रभाव दिखाते हैं। इस तरह तृतीय स्थान भी अशुभ गिना जा सकता है। पाप ग्रहों के लिए इस तरह तृतीय स्थान अच्छा माना गया है, इसलिए तृतीयस्थ शनि के फल प्रायः शुभ बतलाए गए हैं। किंतु सभी ग्रंथकारों ने भ्रातृनाश ये महान अशुभ फल दिया है। छोटे भाई की मृत्यु पर विशेष बल दिया है। इसका कारण एक श्लोक है, कहते अग्रे जातम रविर्हेति पृष्ठे जातम शनिश्चरः अग्रजम पृष्ठजम हन्ति सहजस्थो धरासुतः। अर्थात तृतीयस्थ रवि से बड़े भाई का, शनि से छोटे भाई का और मंगल से दोनों का मृत्यु योग होता है। मानसागरी में भवति सर्व सहोदर नाशकः ऐसा कहा गया है। तृतीय भाव शनि छोटे बड़े दोनों भाइयों के लिए मारक होता है। गर्ग जी के अनुसार तृतीयस्थ शनि भाई बहनों का और संतति का नाशक है। आत्रिगो मंदगः कुर्यात् भ्रातृ स्वविनाशनम गर्भ विनाशनम चा, ऐसा मूल सूत्र आया है। इस तरह शनि के अशुभ और शुभ मिश्रित फल होते हैं। तृतीयस्थ शनि के अशुभ फल मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक तथा मीन में अनुभूत होते हैं। तृतीयस्थ शनि के अशुभ फल मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशि यदि तीसरे स्थान में पड़ रही है तो अनुभव में आते हैं। और अशुभ फल वृष, कन्या, तुला, मकर तथा कुंभ राशियों के हैं। पुरुष राशि का शनि भाइयों के लिए अशुभ है, ऐसा अनुभव है। बड़े और एक छोटे भाई की मृत्यु होती है। बहिनें विधवा होती हैं अथवा इनका गृहस्थ जीवन कंटकमय होने से ये भाई के साथ रहने में बाध्य होती है। स्त्री राशि का तृतीयस्थ शनि भ्रातृनाशक नहीं होता है, अपितु भाइयों में परस्पर वैमनस्य का कारण होता है। पाश्चात्य दैवज्ञ तृतीयस्थ शनि का फल भाइयों, बंधुओं, रिश्तेदारों में मनमुटाव मानते हैं।
इसे मृत्यु कारक नहीं मानते। इस शनि से भाइयों में बंटवारा होता है, एकत्र रहना नहीं होता। एकत्र रहे तो भाग्योदय में रुकावटें आती हैं, आर्थिक स्थिति शोचनीय ही बनी रहती है। स्त्री राशि में संतति देर से होती है, पुरुष राशि में संतति शीघ्र होती है। गर्भपात और एकाध संतति की मृत्यु भी होती है। कन्या और तुला का तृतीयस्थ शनि हो तो विवाह के बाद आर्थिक कष्ट, व्यापार में हानि होती है। उद्योग, उत्साह, कार्य निपुणता आदि सब निरर्थक होते हैं। इस तरह के फल कन्या की अपेक्षा तुला में अधिक तथा अनुभव में आते हैं। कर्क राशि का अनुभवी निष्ठ ही होता है। यह शनि माता का निधन प्रथम, तदनंतर पिता का मृत्यु कराता है। मकर व कुंभ का शनि तीसरे घर में हो तो दारिद्र्य योग कारक होता है। तृतीय शनि आयु पक्ष में बुरा नहीं है। जातक शांत, विचारशील, साधक बाधक युक्तियों से विचार करता है। जातक की पूर्व आयु अच्छी नहीं होती, आय स्थिरता रहता है। कर्क, वृश्चिक तथा मीन में बहुत बेर प्रवास जाना पड़ता है। इन राशियों में जातक लोभी, निर्दयी तथा दुष्ट स्वभाव का होता है। अपने परिश्रम से अधिकार पाता है। पुरुष राशि का शनि हो तो प्रायः शिक्षा नगण्य सी, किंतु स्त्री राशि में शिक्षा अच्छी होती है, आत्मविश्वास भी बहुत रहता है। तो ये तीसरे स्थान पे शनि का प्रभाव दोनों हिसाब से अनुभूत और उन विद्वानों के मतों के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत किया। कैसा लगा आपको वीडियो हमें जरूर बताएं। तो बस अब मिलेंगे हम चौथे घर के शनि का असर लेकर के उस वीडियो में। आप सभी को तब तक मैं कहता हूं हृदय से नमस्कार।